दोस्तों, हत्ता कि मोहब्बत इस्लामी एतबार से भी अगर 5 बेटा है तो 5 से आपको बराबर मोहब्बत करनी है। किसी से कम किसी से बेसी ये मोहब्बत करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत बिन्यामीन से थी, तो लिहाजा हम फितरी तौर पर किसी बेटे से मोहब्बत ज्यादा कर सकते नहीं। वो हजरत याकूब की शरीयत है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सबके बीच आपको बराबर मोहब्बत करनी है, मोहब्बत भी बराबर करनी है। मेरी माए, आप घर की मलका हैं, घर की महारानी हैं, हज करके आई हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, नमाजों की पाबंदी करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जुल्म करती हैं कि आप अगर घर में 5 बहू है, बहुओं के साथ बराबर का बर्ताव खिलाने पिलाने में नहीं करते हैं, मोहब्बत में बराबर नहीं करते हैं। अगर पोता पोती नाती नतनी है तो सबके बीच में आप मोहब्बत बराबर नहीं करते। औरत जात की आदत है कि अगर नतनी है तो उनसे ज्यादा मोहब्बत करेगी, उनसे लाडो प्यार ज्यादा करेगी, लेकिन अगर पोती है उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करेगी। और मर्दों की आदत क्या है कि अगर पोता है तो कहेगा ये अपनी संतान है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पोता है। अगर नाती है तो कहे ये दूसरे की औलाद है, उनके साथ बराबर का बर्ताव नहीं करते। हालांकि नाती बेटी की औलाद है और पोता बेटा की औलाद है। आप एक मोमिन होने के नाते आपको पोता पोती नाती नतनी के साथ बराबर का बर्ताव करना होगा। मेरी माए, अगर आपने छोटी बहू जो इंजीनियर साहब की बेटी है, इंजीनियर साहब की बीवी है, बड़े घराने से आई है, ज्यादा जहेज लाई है, बहुत रंग बिरंग का सामान लेके आई है, आप उनके साथ ज्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन बड़ी पुतहू, बड़ी बहू जो गरीब की बेटी है, जो आज से 20 साल पहले शादी करके आपका बड़ा बेटा लाया है, आप उनको गरीब समझ करके उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। मेरी माँ, आपके रोजा को, आपकी नमाज को, आपके रोजे को अल्लाह बर्बाद कर देगा, सबको बेकार कर देगा। क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत मुश्किल मामला है। ये हुकूकुल्लाह नहीं है कि पापी को अल्लाह जन्नत दे देगा, वो तो अल्लाह की मर्जी की बात है। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि जब तक उनसे आप माफी तलब नहीं करेंगे, वो नहीं, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि अय्युल मुफलिस, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, भिखारी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो, पैसा कौड़ी ना हो, उसके हम लोग गरीब समझते हैं। कहा नहीं नहीं, मुफलिस वो है जो कयामत के मैदान पे नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, रोजे का पहाड़ लेके आएगा, तहज्जुद लेके आएगा, 5 मरतबा हज करके हज की नेकी लेके आएगा, लेकिन तमाम नेकियों को बालाए ताक रखकर उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है और आप लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, अदब के खिलाफ है। रास्ते को जाम ना करके महफिल में आकर बैठ जाए, अंदर आ जाए। बड़े नौजवान साथियों से गुजारिश है, अंदर आके बैठ जाए, मेहरबानी करके महफिल का ख्याल रखें। तो मैं कह रहा था कि नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, खूब नेकी। अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम में मुस्तवी होगा क़यामत के मैदान में। अल्लाह के अर्श को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा, फरिश्तों क्या देख रहे हो, इनका 95% नेकी लेके आदमी आया है, इनको जन्नत भेज दो। अल्लाह सब जानते हुए ऐसा बोलेगा। लेकिन मैदान महशर में, क़यामत के मैदान में अव्वलीन आखिरीन सब लोग जमा होंगे। कहेगा अल्लाह को देखेगा इंसान क़यामत के मैदान में आमने सामने, कहेगा परवरदिगार आलम, आज यौमुल जज़ा है, बदले का दिन है, इंसाफ का दिन है, क़यामत का दिन है। ये अल्लाह मुझे बदला चाहिए। आपने इनकी नेकी देखकर, इनका रोजा देखकर, इनका हज देखकर, इनकी तहज्जुद की नमाज देखकर जन्नत जाने का हुक्म दे दिया है। ये अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए, इन पर ही क्लेम है, इन पर केस है। अल्लाह बोलेगा बोलो। पहला आदमी आएगा, कहेगा ज़रबनी हाज़ा, ये अल्लाह इसने मुझको मारा था, मेरे बेटों को मारा था। ये अल्लाह बिला जरूरत, बिला कसूर के थप्पड़ लगा दिया था, मारा था लाठी से, लेकिन मैं गरीब था, मेरा खानदान नहीं था, मैं कमजोर था, बदला नहीं ले सका था। और थानेदार से लेकर, मुखिया से लेकर विधायक, इन्हीं का साथ दिया
था, ये अल्लाह आज यौमुल जज़ा है, तो हकमुल हाकिमीन है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा एक काम करो, इनका नेकी का एक पहाड़ ले लो, उसके बाद तुम साइड हो जाओ। दूसरा आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार आलम शतमनी हाजा, इसने मुझको गाली दिया था बेटी रोटी कहकर, लेकिन मेरी ताकत नहीं थी कि क़यामत के दिन से पहले बदला ले लो, अल्लाह मुझको बदला चाहिए। आप जानते हैं गाली देना भी बहुत बड़ा गुनाह की बात है। आपने मकई लगाया है, कोई फसल लगाया है, किसी की बकरी खा गई, आप बेटी रोटी करके गाली देके अपनी आकबत को बर्बाद ना करें। आप पंचायती बैठाएं कि हमारा खेत से मकई चर गया इनकी बकरी ने, हम पटवे का साग लगाए थे अपने खाने के लिए, लेकिन हाजी साहब के घराने की 3 लड़की आई, पूरा मचोड़ के उठा के लेके चली गई, तो उसके लिए पंचायत चाहिए। लेकिन हम बेटी रोटी करके गाली देके अपनी मुंह को खराब ना करें, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला यदखुल जन्नता अल फाहिश वल मुतफहिश, फहुश कहने वाला, खच्चर बकने वाला वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे मजाक में भी हर वक्त कुछ लोग को आदत होती है कि जहीं तहीं एजाजुल हक साहब टैक्स का चेयरमैन है, वो 1000 रुपये दिए। ओ तो इतना कम दे, 1000 रुपया देने से काम चलेगा? पैक्स का चेयरमैन है, अरे चेयरमैन शब्द ही बहुत ऊंचा है। चेयरमैन के चुनाव के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेरा ख्याल है कि इदारा अच्छा है, 1000 रुपया आपने दिया है माशाअल्लाह, तो और 4000 रुपया कम से कम बाकी लिखवाइए, बाद में दे दीजिएगा चेयरमैन साहब। चेयरमैन के लिए 1000 रुपया मुनासिब लग नहीं रहा है, 5000 रुपया कम से कम दीजिए, 4000 लिखवाइए अभी नहीं तो बाद में भिजवा दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि वो कहेगा मुझको गाली देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, हम गाली देकर के अपनी आकबत को बर्बाद करते हैं, गाली गलौज देकर। उनके लिए पंचायती है, इंसाफ है, आप उनका हर्जाना लीजिए, लेकिन गाली देके अपनी आखिरत को हरगिज बर्बाद न करें। कहेगा मुझको गाली दिया था, कहेगा नेकी का दूसरा पहाड़ उनको भी दे देगा। तीसरा आदमी आएगा, कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, अल्लाह इसने मुझको तो माशाअल्लाह 1000 दिया, अच्छा चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमाए, 2000 को 2 लाख समझ के कबूल फरमाया। तो ये कहेगा कि मुझको तोहमत लगाया था। तीसरा आके कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, इसने तोहमत लगाया था, ये अल्लाह मेरा बेटा जानी नहीं था, लेकिन मेरे बेटा को जिना का इल्जाम लगा के जेल भिजवाने का काम यही किया था। हाजी जरूर है, नमाजी जरूर है, मौलाना जरूर है, तहज्जुद अदा किया है, लेकिन इसने बिला जरूरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा के मेरे बेटों को जेल भिजवाने का काम किया था। कज़फ़नी हाज़ा, अल्लाह कहेगा नेकी का तीसरा पहाड़ तुम लेके साइड हो जाओ। चौथा आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार आलम ये बड़े जमींदार थे, इनके बगल में हमारा सिर्फ 10 कट्टा कम जमीन, लेकिन हर साल गर्मा धान रोकते समय या मखाना रोकते समय, मकई लगाते समय कुदाल से घास झाड़ने के बहाने से आरी काट लिया करता था। समझ गए, आरी काटने की मुसम्मत दूसरी हदीसों में मज़कूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन कता मनार अल-अर्द, जिसने जमीन की आरी काटा वो हमारी उम्मत में से नहीं है। तो आप कहेंगे कुदाल से काटना मना होगा, शायद ऐसे हड़प सकते, नहीं, नबी 1600 साल पहले बोल दिए कि मन तगय्यरा मनार अल-अर्द, जिसने जमीन की आरी को मिटाने की कोशिश की, खेत दबाने की कोशिश की, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। मेरे भाई ये जमीन का आरी काट लेता था, कुछ बोलने जाता तो ये उल्टे हमें को मुंह दिखाता था, ये हमी को गाली गलौज करता था। ये अल्लाह इंसाफ का दिन, इंसाफ चाहिए। इस तरह उनका नेकी का चौथा पहाड़ उनको दे देगा। इस तरह करते करते नबी फरमाते हैं कि पूरी नेकी उनकी खत्म। 95 रोजा की नेकी, हज की नेकी, तहज्जुद की नेकी, फकीर मिस्किन को खिलाने की नेकी, यतीम की परवरिश की नेकी, मस्जिद बनाने की नेकी, मदरसा बनाने की नेकी, सब खत्म। अब मुतालबा और बाकी है, और लोगों का मुतालबा बाकी है। अल्लाह कहेगा अब तो इसकी नेकी खत्म है, एक काम करो तुम लोग अपने गुनाह का पहाड़ इस पर लादते चले जाओ, लाद कर गुनाह से डूब जाएगा, उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। नबी फरमाते कि सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा मफलूकुल हाल कयामत के मैदान पे वो आदमी होगा जो 99% नेकी लेकर आएगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में इतना जुल्म किया होगा कि उनकी नेकी को अल्लाह बेकार कर देगा,
बर्बाद कर देगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम हुकूक अल्लाह के साथ, नमाज रोजा हज के साथ साथ अल्लाह के हुकूक की अदायगी के साथ साथ हुकूक इबाद का पासो लिहाज रखें। बहुत से लोग हैं कि बाप को भी ताना देते हैं, पता है ना, बाप पहले से कुछ कमा के नहीं रखा है, अब बेटा आज गुजरात जाकर, बंबई जाके, कोलकाता जाकर पैसा कमा के लाया है, आलीशान पक्का घर बना लिया है, जमीन जायदाद खरीदा है, बाप को ताना देता है कि एक कट्ठा जमीन खरीद के रखा नहीं है और आपको सेब और अंगूर चाहिए, बाप को बोलता है, ताना देता। वो बेटा बेटा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, नबी कायनात की खिदमत में एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं कि आका मेरे बेटे पर क्या हक है। नबी ने कहा था कि बेटे का जिस्म, बेटे का खून, बेटा का गोश्त, ये जो पाले हो ये सब के सब तुम्हारा बेटे के, तुम्हारे बाप की दौलत है। इसलिए बेटो, तुम बाप पर कभी भी ताना देने वाला जुमला कि कुछ कमा के नहीं रखा है, रखा हो ना रखा हो, आपको माँ बाप की खातिर तवाज़ु करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर माँ बाप तमाचा उठा दे, मार दे, तो आपको भाग जाना चाहिए। अगर फरमाबरदार बेटा हो तो उसको घुमा के तमाचा हरगिज नहीं उठाएगा कि बाप ने मुझे मार दिया है, मुझे मारने का उनको हक है, लेकिन मैं पलट के हरगिज जवाब नहीं दूंगा। ये ईमान का तकाजा है। चार पैसा तुम कमा के लाए हो, बाप को ताना दे रहे हो। मेरे भाइयों दोस्तों, बाप को नाराज ना करना, माँ बाप को नाराज ना करना। माँ बाप के कदमों तले जन्नत है, यानी इनकी खिदमत करके जन्नत। जिला परिषद मोहम्मद मुस्तफ़ा 1000 रुपया नगद और 4000 बाकी। माशाअल्लाह, जिला परिषद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने 1000 रुपया नगद और 4000 बाकी, यानी कुल 5000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा फरमा, और जिस मकसद से दिया है अल्लाह तो बेहतर जानता है, तो आलिमुल गैब तो हकमुल हाकिमीन है। इस 5000 को तो 5 लाख समझ के कबूल फरमा, उनके मकसद को पूरा फरमा। बतौर सदका दिए हो तो सदका तो तरद्दुल बला, तमाम किस्म की बला मुसीबतों को दूर फरमा। घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टरों के डॉक्टर है, शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे भाइयों, तो ये हाल है कि माँ बाप को भी चाहिए कि बराबर की बर्ताव करें। और क्या करते हैं, छोटे भाई की तरफ माँ बाप है, हम करते क्या है, घर में गोश्त बना है, मछली बनी है, कहते कि सब जमीन तो छोटका भाई की तरफ है और उधरे मेरे माँ बाप हैं, तो हम अब देने नहीं जाएंगे। झगड़ा भी चलता है छोटा भाई से। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई से झगड़ा है, लेकिन आपका घर अलग है, आपने अच्छा खाना बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप को दे के आए, चाहे कुछ भी हो। जमीन उनके पास है तो क्या है, आप मजदूरी करके लाते हैं, लेकिन आप पर आपके माँ बाप का हक है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। और क्या करते हैं हम लोग, बच्चों के मामले में भी ऐसा करते हैं कि हम घर में, गांव में आइसक्रीम बेचने के लिए आ गया बंगरवा में, या कचड़ी बेचने वाला आ गया, जलेबी बेचने वाला आ गया, तो हम लोग अच्छे अच्छे लोग, मौलाना है, आलिम है, हाफिज है, इंजीनियर साहब है, तो हम लोग करते क्या है, अपने बच्चों को 2-2 आइसक्रीम खरीद के दे दिए। लेकिन गांव का कोई मुसलमान बच्चा अगर दूसरा है, उसके पास ना तो कटोरी में मकई है, ना चावल है, ना पैसा है, लेकिन घूम रहा है टोकरी के आसपास में, यानी देखने में लगता मासूम बच्चा है, इसको भी आइसक्रीम चाहिए, तो हमने कभी खरीद के दिया है? नहीं देते हो। या अपने रिलेशन का भी बच्चा हो तो नहीं देंगे। कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को बाजार में 2 पोते को लेकर कुछ खरीदवाने के लिए गए, तो देखा तो यहूदी का बच्चा खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा, मुस्लिम का बच्चा नहीं, यहूदी। जिस यहूदी के बारे कुरान ने कहा मुशरिक से, काफिर से, नसारा से, मजूसी से सबसे खतरनाक दुश्मन यहूद है। कुरान ने बयान किया अशद्दुन्ना से आदाबा, सबसे टाइट दुश्मन यहूद है। यहूद का छोटा बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा है। हजरत अनस अपने बच्चों को नहीं खरीदवा के उन 2 यहूदी के छोटे बच्चे के हाथ में सामान खरीदवा के दे दिया। अपने बच्चों को और पैसा नहीं कि खरीद के दे, खाली वापस ले आए। ये हजरत अनस है। और हम अपने भतीजे, अपने गांव के मुस्लिम बच्चों को 5 रुपये के आइसक्रीम हाथ में दे नहीं सकते। हम पक्के दावेदार हैं, ईमानदार हैं, बड़े मौलाना है, बड़े हाजी साहब है, मास्टर साहब है, तहज्जुद गुजार है। देखा हजरत अनस बच्चों को गोद लेने में भी बराबर करते थे। नबी कायनात ने पूछा कि अनस ये क्या मामला है? कहते आका कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछ लेगा कि एक पोते को बार बार गोद में लेते थे इंजीनियर साहब के बेटा को, और बड़के के बेटा को कभी लिए हो?
इसलिए मैं बच्चों को गोद लेने में भी बराबर, यानी बंगरवा चौक में चाय पीने के लिए कभी इस पोते को लेके आया करते थे, कभी दूसरे पोते को, कभी नाती को, कभी नतनी को। जरा गौर कीजिए, हजरत अनस का अपना जाती अमल देखिए कि बच्चों को गोद लेने भी बराबर। इससे पता ही चला हजरत अनस की इस हदीस से कि हमें चाहिए कि पोता नाती सबको गोद ले। ऐसा नहीं कि एक इंजीनियर साहब का बेटा है, डॉक्टर साहब का बेटा है, बड़े मौलाना का बेटा है, पैसे वाले का बेटा है, उसको लेके हम लाडो प्यार करें और दूसरे बच्चे का ख्याल ना रखें। मेरे भाई, ये चीज गलत है। आप अपनी तमाम बच्चे, तमाम औलाद के साथ बराबर का बर्ताव करें। अपनी बड़ी बेटी की शादी 20 साल पहले कराया है। उस जमाने में एक को खटिया और बक्सा दे देते थे, लेकिन मॉडर्न दौर में आप पैसे वाले हो गए। छोटी बेटी की शादी अपने इंजीनियर के साथ करा दिया, इनको 5 लाख का फर्नीचर देके भेजा। तो आपका इंसाफ का तकाजा है कि उस बेटी को भी कुछ भिजवा देना चाहिए, इसलिए कि बड़ी बेटी का हक तलबी हो रही है। आप कहेंगे उस जमाने में सस्ता था, लेकिन वो रेट जोड़ के आप कुछ कुछ दे दे। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कहा वलिद्दकर मिस्लु हद्दिल उनसैन, लड़की को लड़का का आधा मिलेगा। अगर लड़का को आपने 10-10 कट्ठा जमीन भाग में दिया है तो बेटी को 5 कट्ठा देना होगा। अगर आपने लड़के को 2 पक्का मकान बना दिया है रूम, तो आप बेटी को 1 रूम का पैसा देना पड़ेगा। घरारी जिसको डीह कहते हैं, अगर इस जमीन में बेटा को आपने 2-2 कट्ठा हिस्से में दिया है तो 1-1 कट्ठा बेटी को देना होगा। वो अलग बात है कि अगर बेटी बड़े मालदार हो और कहे कि हमारे भाई लोगों के पास जमीन कम है, डीह कम है, इसलिए भाइयों से हिस्सा नहीं लेंगे, अलग मामला। लेकिन आप बाप होने के नतीजे में आपको चाहिए कि बेटा बेटी सबके बीच में बराबर का हक करे, बराबर का बर्ताव करे, नहीं तो कयामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। आपका एक बेटा स्कूल में पढ़ता है, एक मदरसे में, आप स्कूल वाले को 10,000 रुपए माहाना खर्च देते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले को 2,000 भी नहीं देते। आप नाइंसाफ हैं, आप इंसाफ और नहीं है। आपको बच्चों के बीच में बराबर का बर्ताव करना होगा। एक बेटा लंगड़ा हो गया है, एक बेटों को पोलियो मार दिया है, एक बेटा काना है, एक बेटा लूला है, एक खानदान का आदमी गरीब